एंड वेलकम। आज कुछ ऐसी चैनलिंग मुझे हो रही है, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं या किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं या मेहंदी लगा रहे हैं या हल्दी की रस्म को पूरा कर रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में तो नहीं होने वाला, शादी, हल्दी की रस्म, समथिंग, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप रियली आज की रीडिंग में सुनना चाहते हैं। ओह यस, तो अनबर्ग टैरो एंड द हर्ब क्राफ्टर्स टैरो में से देख लेंगे। ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी के साथ है। और यस, तो आपका जो भी पर्सन है, लविंग एनर्जी में आप बह रहे हैं। इट मीन्स आपको लग रहा है कि यस, कुछ तो है ऐसा मेरे साथ जो कि मैं आज के दिन सुनना चाहती हूँ। तो जो रीडिंग आप रियली सुनना चाहते हैं, क्या वही रीडिंग आपके लिए निकल कर आ रही है कि नहीं? आज के दिन टाइमलेस रीडिंग है, ध्यान से देखिएगा। और जो चीज़ रेजोनेट करती है लेते चले जाइएगा, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ते चले जाइएगा, ठीक है ना? सिंपल। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, lovinfinitelakshmi.com पर, राइट। टैरो रीडिंग का फ़ी वगैरह आपको पता चल जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक आपके सामने खुलने वाला है, वो है द एम्परर। आपका पर्सन आपको एक ऐसी नज़र से देखते हैं, एक फायरी एनर्जी से देखते हैं, एक फायरी, एक पैशनेट एंड सेक्सुअल एनर्जी दिखाई देती है जिसमें कि वो ही और शी इज़ सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ, towards your body, towards your eyes, towards your lips, and towards, basically main thing is this, towards your confidence, the damn and bad confidence, कि sometime आपको ये फील होता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है वाली बात आपके अंदर वो दिखाई दे रही है उनको। और उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हैं और अट्रैक्टेड हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आता है। आपका पर्सन आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब एक स्ट्रेंथ इन वुमन के रूप में देख रहे हैं, एक लॉयनेस एनर्जी में आपको देखते हैं, पैशनेट एंड कंपैशनेट एनर्जी में देखते हैं। पैशनेट मतलब आप अपने काम के प्रति मास्टर हासिल किए हुए हैं, हो सकता है मास्टर डिग्री आपके पास हो किसी तरह की, अब वो चाहे वो हीलिंग में हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं, आपके पेशेंस को। एंड कंपैशन मतलब सेल्फ लव आपका देखकर वो खुद ही हैरान है कि क्या एक फीमेल या लड़की इतनी, एक जस्ट लाइक अ बॉय हो सकती है। क्योंकि बॉय जैसे अपने आप के लिए, बॉय या मैन क्या करता है अपने लिए कि जो करना है तो करना है। वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता कि ये क्या सोचेगा, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन लेडीज़ का ज़रा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उसने माँ भी बनना होता है। वो माँ वाली जो भूमिका होती है उसमें वो 10, 15, 20, 25 साल तक एंगेज रहती है, अपने माइंड को उसी हैबिचुअल पैटर्न में बांधे रखती है। देन 3 ऑफ सोर्ड्स है, यस, जो हैबिचुअल पैटर्न में आपने अपने आप को बांध के रखा है, वो पेन आपका पार्टनर देख पाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टू मच पेन, लेकिन आप अपने फेस पर दिखाते नहीं हैं। सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर चेक करें तो यस, a human is in pain. A human, yes, you are a human being. ये कार्ड ये कह रहा है कि fearlessly look at the origins of that distress. जितना भी डिस्ट्रेस हुआ है, जितने भी पेन आपको हुआ है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप चल रहे हैं तो पेनफुल जर्नी तो है। आपका पर्सन ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन एनर्जी है, और अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है तो वो दूर से ही आपको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी आंखों में देखकर आपके पेन को समझ लिया है। हो सकता है आपके बिना बोले ही उन्होंने आपको किसी तरह की सलाह देनी शुरू कर दी हो कि इतना अकेली क्यों रहती हो, ये इतना मुखौटा क्यों पहने रहती हो, इतना नाटक कब तक चलेगा, या ये किसको दिखा रही हो कि तुम खुश हो। ये समथिंग इस टाइप के वर्ड्स आपको बोले हों कि खुद से सेल्फ लव क्यों नहीं करती हो, दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन दूर से ही आपको बहुत सारी गाइडेंस दे देते हैं। लेट्स सी आगे क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग मैरिज, हल्दी,
कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आपका पर्सन आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहे हैं। चलिए, हर्ब क्राफ्टर्स की नज़र से देखें तो आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो कितनी आगे बढ़ी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अगर आप हैं तो क्या आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, जो कि अभी छुप छुप के आपको देख रहे हैं। द फूल 10 का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत हैप्पीनेस एंड होप के साथ आप बैठे हुए हैं। हर चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ जी रहे हैं। हर दिन को पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। पत्थर में भी फूल खिलाना हो ना तो वो आपसे कोई सीखे, ये वाली बात दिखाई देती है। एट ऑफ अर्थ, टर्मरिक। मैं कह रही थी ना, कुछ हल्दी की रस्म समथिंग, कुछ ऐसा। क्या कर रहे हैं आप? या तो किसी की हल्दी की रस्म में जा रहे हैं। ये हेयर इज ऑल्सो येलो कार्ड। एंड यहाँ भी आपके ये सारे येलो ड्रेसेस हैं, बाहर सूख रही हैं। येलो वॉलपेपर है, कच्ची हल्दी है, हल्दी का सारा मटेरियल है। यहाँ आपके ही लिए कोई रिश्ता वगैरह देखा जा रहा है। आपके लिए कोई रिश्ता देखा जा रहा है, इस वजह से भी आप परेशान हैं। ये भी हो सकता है। वही मैं कह रही हूँ, सबको रेजोनेट करे ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जिससे चाह रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा, ये बात है। या फिर आप किसी की शादी ही अटेंड कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ये भी हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए ये कहता है कि आपने ना अपने आप से जुड़ना है। बेसिकली अपने आप से जो जुड़ गया ना, वो फिर किसी और एनर्जी से घबराता नहीं है। वो जन्म मृत्यु से भी नहीं घबराता है, वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर जॉयफुलनेस दिखाई देती है, जॉयस सोशिएबिलिटी दिखाई देती है। कुछ सोशल, कुछ एक आध फ्रेंड आपने और बना लिए हैं, ऐसा दिखता है। अभी तक आपके कोई फ्रेंड नहीं थे, ऐसा दिखता है, जो पर्सनल फ्रेंड होते हैं। यूं तो फ्रेंड सर्कल बहुत हो जाता है आजकल सोशल मीडिया में, है ना। 100, 200, 500, 1000 फ्रेंड्स हो जाते हैं। बट वो जो ट्रू हैप्पीनेस एंड अप्रिसिएशन वाली बात होती है ना, वो एक दो के साथ ही है। एक ग्रेटफुलनेस वाली जो बात है, वो आपको सोशल रिकॉग्निशन से भी मिलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। आप कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी मैरिज गैदरिंग में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और आपकी कामनेस, आपकी आइज़, आपके हेयर, उनको देखकर आपका अप्रिसिएशन किया जा रहा है। एक अलग ही नज़र से आपको देखा जा रहा है कि कौन है भाई, ये कौन है। हाँ, यस, यू आर द स्टार। कौन है भाई, कौन है? यू आर द स्टार। आप एक स्टार हैं और स्टार की नज़र से आपको देखा जा रहा है कि ऐसा तो कोई आज तक नहीं देखा। हो सकता है स्टार फ्रूट आप खा रहे हो, स्टार सीड आप हो, स्टार लाइक एनर्जी में आप हो, एक लाइमलाइट एनर्जी में आप आ रहे हो। भीड़ में अलग ही चमकने वाली बात दिखाई दे रही है। और नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ते चले जाना भी दिखाई दे रहा है। नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ना क्या कहलाता है? वेट, इसमें भी देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। द स्टार कार्ड। ओ माय गॉड, ब्रोकन पीसेस। यस, योर ब्रोकन पीसेस कंटेन द स्टार्स ऑफ होप। बहुत सारे दिल के टुकड़े हो चुके हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते रहते हैं आप। फिर भी अपने सभी तरह के दिल के टुकड़ों को एक बार फिर से गैदर करके हंसना मुस्कुराना सीखा है। आपने अपने दिल को ओपन करना सीखा है ग्रेसफुली। और कहीं ना कहीं रिसीविंग एनर्जी में आप आ रहे हैं। होप कैन बी फाउंड इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। कहीं ना कहीं डार्केस्ट मोमेंट आपकी चल रही है। सोशली तो नहीं, कुछ ऐसा, कुछ ह्यूमिलेशन जैसा तो नहीं चल रहा आपका ऑफिस वर्क प्लेस में, कुछ ऐसा? अगर ऐसा है जिससे कि आप अंदर से टूट गए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर भी होप का कार्ड दिखाई देता है। इसमें यही बात लिखी है कि आप ईश्वर के नज़दीक रहें, यूनिवर्स के साथ फेथ में रहें। जिस भी गॉड, अल्लाह, ईश्वर को मानते हैं उनको माने। एक गोल्डन लाइट अपने चारों तरफ फील करें
अपने पुराने डीपेस्ट वुंड्स को हील करें और एक बार फिर से शाइन विद इन हो जाएं। शाइन विद इन कि दूसरों को लगे कि यार ये हार नहीं मानने वाली मुझसे है, ये हार नहीं मानती। ओह, 4 ऑफ वांड्स, आप हार नहीं मानेंगे। 4 ऑफ वांड्स मैरिज का कार्ड है। मैरिज एंड हल्दी, जो बोला वो ये आ गया। मैरिज, यूनिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, ये भी दिखाई देता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी है। अभी हो सकता है कि रो रो के हाल बुरा हो, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ प्लान है जो कि जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। जैसे कहेंगे ना कि योर ड्रीम्स कम ट्रू। मैरिज में जाकर अपने पार्टनर से मिलना, किसी की मैरिज में जाकर या किसी की हल्दी की रस्म में जाना, या एक बार फिर से रिकन्सिलिएट होना। वही बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कहाँ जाएंगे, वापस आएंगे। ही विल कम बैक और शी विल कम बैक सून। वन मोर कार्ड, 7 ऑफ फायर, सिनेमन का कार्ड है। यस, सिनेमन का कार्ड आपके हायर बीपी जो रहता है, ब्लड प्रेशर, उसको थोड़ा लो करने के काम आता है। हीलिंग के पर्पस से भी काम आता है। आप अपने घर में इसको जलाएं तो भी काम आता है। आप इसको घर में पीस के रखें या लेमन टी बना के पिएं, उसमें भी ये आपके हेल्थ के लिए काम आता है। ओबीस जो भी हैं तो उनको वेट लूज़ करने के काम आता है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी के लिए काम आ रहा है। उस तरह की सिनेमन या फिर इस तरह हल्दी का यूज़ कर रहे हैं आप, कि ठीक है लिटिल बिट लेमन ले लिया, लिटिल बिट। एंड यहाँ पर फायर का भी साइन है, लेमन भी है, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ स्कल भी है। ये कार्ड एंड मस्कुलाइन एनर्जी है। ये कार्ड यही बता रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज करने का कंप्लीटली आपने ठान लिया है। आपने कहा है कि बस इनफ इज़ इनफ। अब मैं बाहर कहीं गैदरिंग में कभी नहीं रहूँगी, मेरे आंसू कभी नहीं निकलेंगे। अभी तक मेरे आंसू छलक आते थे कि मेरा ये पेन है, वो पेन है। अब मैं ना तो किसी को पेन बताऊंगी ना जताऊंगी, ठीक है। और हमेशा खुश रहूंगी और रखूंगी। ज़्यादातर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। सेल्फ लव इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। योर पर्सन इज सीइंग यू लाइक अ कंप्लीट वुमन और अ कंप्लीट मैन। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एनर्जीज की बात है। तो आपका पर्सन आपको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। यू कैन टेल मी योर सीक्रेट्स एज वेल, आई एम ट्रस्ट वर्दी पर्सन, बिलीव मी। आपने अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को ज़्यादा कुछ नहीं बताया, अपने आंसू छुपा के रखे हैं। खामोशी से आप उनको डील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। और एक चुप्पी भरी आंखें जो आप उनको दिखा रहे हैं, वो इस चीज़ को रीड कर पा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, या कहा भी होगा उन्होंने, कि यू कैन टेल मी योर ऑल द सीक्रेट्स, आई एम रियली अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। तो ट्रस्ट वर्दी का मतलब ही यही हुआ। आगे क्या कहते हैं, रेगुलरली तुम मेरे दिमाग में घूमती रहती हो, क्या जादू कर दिया है तुमने, ये मैं ही पागल हो गया हूँ। पागल होने वाली बात तो है जब आपके दिमाग में वो लगातार चल रहे थे, आप भी ऐसा फील कर रहे थे, ये हर समय मुझे क्यों दिखाई देते हैं, हर समय ये एंजल नंबर ही क्यों दिखाई देते हैं, हर समय 333, 888, 1717 ये नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आपके साथ नहीं हो रहा, आप किसी और के साथ अच्छा होता हुआ देख रहे हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग आपको आ रही है। लेकिन कई बार आपको लग रहा है कि ठीक है, जो भी कुछ होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। सो इन्जॉय योर हल्दी की रस्म और शादी का पार्टी, और या किसी और गैदरिंग में या सोशल गैदरिंग में आप जा रहे हैं तो बड़े ध्यान रखें। लेकिन सोशल ह्यूमिलेशन की बात भी अगर थोड़ी दिखती है, किसी किसी के लिए हो सकता है सोशल ह्यूमिलेशन, कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम ये हो, तुम वो, उस चीज़ से बच के रहें और शांत रहें, रिस्पॉन्स ना करें, होप में रहें, क्योंकि यू आर द स्टार, यू आर द स्टार। और आपका जो एम्परर है, जो आपका मस्कुलाइन एनर्जी है, वो आपको एक स्टार के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।